जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट मैथ बाय इमरान अली के प्लेटफ़ॉर्म से हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने मैथ 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट करना है, ठीक है? और इंशाअल्लाह आपको मैथ्स 202 के एग्ज़ाम से पहले इसकी फुल सीरीज़ मिलेगी मेरे चैनल पर, ठीक है? तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए अब हम अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं, ठीक है? और आज हमने इसका लेक्चर नंबर 1 करना है, ठीक है? और मैथ 202 के 45 लेक्चर्स हैं, ठीक है? और 22 जो हैं वो मिड टर्म में इंक्लूड होते हैं एंड 23 से 45 तक फाइनल टर्म में इंक्लूड होते हैं, ठीक है? तो अब हम फर्स्ट लेक्चर की जानिब चलते हैं, ठीक है? और हमारे लेक्चर का नाम है लॉजिक, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं जो हम इस कोर्स में मेन टॉपिक्स जो पढ़ेंगे, ठीक है? ये ये आप रीड कर सकते हैं, ठीक है? तो लॉजिक जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ते रहे हैं कि लॉजिक क्या होता है, ठीक है? आप ट्रुथ टेबल्स भी बनाते रहे हैं, ठीक है? आप आईसीएस में भी करते रहे हैं, आप मैट्रिक में भी करते रहे हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स जानते हैं कि लॉजिक क्या होता है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस, ठीक है? तो डिस्क्रीट जो है, देखें, जहाँ पर हमें पेन उठाना पड़ा, ग्राफ ड्रा करके देखते हैं कि ये हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं ना, ये हमने ड्रा किया, ठीक है? फिर हमें पेन उठाना पड़ा, फिर हम यहाँ पे आगे ड्रा कर रहे हैं, ठीक है? तो डिस्क्रीट मीन्स कि जिसमें गैप आ जाए, ठीक है? तो हमें ग्राफ ड्रा करते हुए अगर पेन उठाना पड़ा, गैप आ गया, तो उसको हम डिस्क्रीट कहते हैं, ठीक है? अब ये देखें, ये जो ग्राफ है, इसमें ये डॉट डॉट्स लगे हुए हैं, गैप है, तो ये डिस्क्रीट है, ठीक है? जबकि एक ऐसा ग्राफ जिसमें हमें ग्राफ ड्रा करते हुए पेन ना उठाना पड़े, कंटिन्यूसली हम ड्रा करते रहें, तो वो कंटिन्यूस ग्राफ होता है, ठीक है? उसको कंटिन्यूस बोलते हैं, ठीक है? तो ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस आप देख सकते हैं, ठीक है? अब हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को नंबर्स में देखते हैं, ठीक है? जैसे कि एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है? यूँ तो इनमें गैप नहीं है, 1 2 3 चलता जा रहा है, बट 1 और 2 के दरमियान देखें ना, और भी तो नंबर आते हैं ना, 1.1 1.2 1.3। तो अगर हम इस हिसाब से देखें कि 1.1 1.2 सब नंबर्स लेके चलें तो वो तो कंटिन्यूस होगा, ठीक है? बट अगर हम 1 2 3 4 के हिसाब से चलें तो वो डिस्क्रीट होगा, ठीक है? अब जैसे ये देखें, यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स उसने दिया वो 0 1 2। अब जस्ट 1 2 इधर इसने डॉट्स लगाए हुए हैं, मींस कि इनके बिटवीन जो नंबर हैं 1.1 1.2 0.1 0.2 जो भी नंबर्स बिटवीन में आते हैं वो नहीं इंक्लूड किए हुए। गैप है ना ग्राफ, इनमें गैप है ना नंबर्स में, सब नंबर्स इंक्लूड नहीं किए हुए, तो ये डिस्क्रीट सेट होगा, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, अब माइनस साइड पर भी देख सकते हैं, सेम है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, अब ये देखें, ये जो नंबर्स हैं जीरो, अब नंबर लाइन लगी हुई है ना, 0 1 2 3, अब इसमें इसने सब नंबर्स लिए हुए हैं, 0 और 1 के बिटवीन जितने हैं, 0.1 0.2 ऑल नंबर्स उसने, 1 और 2 के बिटवीन जितने हैं, 2 और 3 के बिटवीन जितने, इसी तरह -1 2 3, ये इन सब के दरमियान जितने नंबर हैं सब उसने लिए हुए हैं, कोई गैप नहीं है, ठीक है? क्योंकि नंबर लाइन लगी हुई है ना, सब इंक्लूड है नंबर, तो ये कंटिन्यूस सेट होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम देखते हैं। तो discrete mathematics concern processes that consist of sequence of individual steps। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है? वो जो सीक्वेंस है, उसका जो प्रोसेस है, उसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है? हम्म, अब नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिक क्या होता है, ठीक है? तो लॉजिक इज द स्टडी ऑफ
प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड एन इनवैलिड आर्गुमेंट, ठीक है। वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट के दरमियान जो डिस्टिंग्विश करता है उसको हम लॉजिक बोलते हैं, ठीक है। अब वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट क्या है, ये हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अभी तक हम जस्ट एमसीक्यूज देख रहे हैं, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट, इनको हम अपने एमसीक्यू के हिसाब से याद करना है, ठीक है। देख लेना है सिंपल स्टेटमेंट क्या है। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, ठीक है। स्टेटमेंट जो है वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। डिक्लेरेटिव मतलब आप कह सकते हैं डिस्क्राइब करना, ठीक है। एक सेंस को डिस्क्राइब करना जो कि मतलब के या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो उसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट को हम preposition भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ preposition, ठीक है। अब जैसे ये आप देखें, एक एग्जांपल दी हुई है उसने स्टेटमेंट की कि 2 + 2 4, 2 + 2 4 ही होता है ना, तो ये ट्रू है ना, तो ये एक स्टेटमेंट है। इट इज संडे टुडे, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। संडे है तो ट्रू होगा, अगर नहीं है तो फॉल्स होगा, तो ये भी तो स्टेटमेंट है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, वो कहता है कि अ, अगर प्रपोजिशन ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। अगर प्रपोजिशन फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू भी फॉल्स होगी, ठीक है। तो जो ट्रुथ वैल्यूज ट्रू और फॉल्स है उनको हम टी एंड एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। कुछ प्रपोजिशंस स्टेटमेंट दी हुई हैं, ठीक है। अब ग्रास इज ग्रीन, ठीक है। अब देखें ग्रास ग्रीन ही होता है ना, तो ये ट्रू है ना, तो दैट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद है 4 + 2 = 6, ये भी ट्रू है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। देन 4 + 2 = 7, ये 4 + 2 7 नहीं होता, 6 होता है ना, तो ये फॉल्स है, बट है तो स्टेटमेंट ही ना। हमने पढ़ा है ना कि ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट देयर आर 4 फिंगर्स इन हैंड, ठीक है। अब इसको फॉल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट है, फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ उसने दिए हैं जो preposition जो स्टेटमेंट नहीं है, नॉट prepositions, ठीक है। अब क्लोज द डोर, अब ये डिक्लेरेटिव नहीं है, इसको इसने डिस्क्राइब नहीं किया हुआ कि ये मतलब उसने जस्ट क्लोज द डोर बोला है उसने, ये ना तो ट्रू है ना फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, x इज ग्रेटर देन 2, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। अगर वो x की कोई वैल्यू देता है, जैसा कि x इक्वल्स टू 1 है, फिर तो हम कहते हैं कि x ग्रेटर देन 2 मतलब कि 1 ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो देन तो ठीक है, हमें पता चलता कि ये फॉल्स है। बट अब यहाँ पर उसने x की वैल्यू ही नहीं दी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ही इज वेरी रिच, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। ही मतलब कौन, ये उसने नहीं बताया, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू अब उसने दी है 1 एंड x ग्रेटर देन 2, तो अब x ग्रेटर देन 2 जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि x की 1 है ना, तो 1 ग्रेटर देन 2 ये फॉल्स होगी ना, बट ये स्टेटमेंट है, ठीक है। उसने x की वैल्यू दी है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, बिल गेट्स इज एन अमेरिकन, ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ही इज वेरी रिच, तो अब उसने डिस्क्राइब किया हुआ बिल गेट्स का नाम आ गया ना, तो अब ये जो है इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर उसने किसी पर्सन की तरफ इशारा किया है। अब इसमें यहाँ पर उसने एक्स की वैल्यू दी है, ठीक है। नेक्स्ट मजीद कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। x + 2 इज पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। में आई कॉमन, ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी डिक्लेरेटिव नहीं है ना, ये ना तो ट्रू है ना फॉल्स है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है।
लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग, ये एक स्टेटमेंट है, ये ट्रू है ना? ये जो हम लॉजिक पढ़ रहे हैं ये इंटरेस्टिंग है, या तो ट्रू है या फ़ॉल्स है, ठीक है? तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है? इट इज़ हार्ड टुडे, ये भी या तो ट्रू है या फ़ॉल्स है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है? -1 ग्रेटर देन 0, इसको अब देखें तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है? क्योंकि -1 0 से तो छोटा होता है, ठीक है? फ़ॉल्स है, बट ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है? अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, अब यहाँ पर x और y की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो हमें नहीं पता x प्लस वाई 12 के इक्वल है नहीं है, ठीक है? तो ये भी एक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है? दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करके लिखा जाए, मिलाया जाए तो उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है? सिंपल स्टेटमेंट्स कुड बी यूज्ड टू बिल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है? तो दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को मिलाकर लिखा जाए तो उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है? ये हम एग्जांपल्स देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो अब 3 + 2 = 5 एंड लाहौर इज़ द सिटी इन पाकिस्तान। अब देखें 3 + 2 = 5, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है? एंड लाहौर इज़ सिटी इन पाकिस्तान, ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है? ये दो सिंपल स्टेटमेंट है, इनको मिलाने वाला जो एंड है ये लॉजिकल कनेक्टिव इसको बोलेंगे। जो दो स्टेटमेंट को मिलाएगा उसको लॉजिकल कनेक्टिव बोलेंगे, ठीक है? तो ये एंड दो स्टेटमेंट को मिला रहा है, तो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स इसको बोलेंगे, ठीक है? और ये कंपाउंड स्टेटमेंट होगी, ठीक है? क्योंकि दो सिंपल स्टेटमेंट इकट्ठी आ रही हैं ना, ठीक है? नेक्स्ट है ग्रास इज ग्रीन और इट इज हार्ड टुडे। द ग्रास इज ग्रीन और इट इज हार्ड टुडे, ठीक है? तो ये भी दो सिंपल स्टेटमेंट है, एक है द ग्रास इज ग्रीन और दूसरी है इट इज हार्ड टुडे, ठीक है? तो आर इन दोनों स्टेटमेंट को मिला रहा है तो आर लॉजिकल कनेक्टिव होगा, ठीक है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट टू मी, तो ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है? यहाँ पर नॉट जो है वो लॉजिकल कनेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? ये लॉजिकल कनेक्टिव है, ठीक है? अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पी क्यू आर यही मोस्टली हम नेम देते हैं, ठीक है? अब जैसा ये एक स्टेटमेंट है 3 + 2 = 5, इसको पी का नाम दे दें, ठीक है? ये एक स्टेटमेंट है लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान, इसको क्यू का नाम दे दें, ठीक है? तो ये पी क्यू, और अगर तीसरी को स्टेटमेंट होती तो उसको आर का नाम दे देते, ठीक है? तो ये इस तरह हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट्स को, ठीक है? लॉजिकल कनेक्टिव है, ठीक है? उनको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनको बोलते हैं, ठीक है? तो नेगेशन है पहला कनेक्टिव है नेगेशन। तो अब देखें नेगेशन का मतलब होता है नॉट, नॉट, ठीक है? इसको सिंबॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और इसको हम टिल्ड भी बोलते हैं, ठीक है? ये पूरा उसने टेबल बनाया हुआ है कनेक्टिव, इसका मीनिंग क्या है, सिंबल्स कौन सा है और इसको क्या कहते हैं कॉल, ठीक है? अब कंजक्शन जो है उसको एंड बोलते हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है, इनको यूज़ करके नेक्स्ट आपने टेबल्स बनाने हैं, नेक्स्ट फर्दर इन्हीं सिंबल्स को कंटिन्यू करके आगे सारे मतलब टेबल्स वगैरह सब कुछ ट्रुथ टेबल बनाने हैं, ठीक है? तो ये अच्छे से आपने याद रखने हैं, ठीक है? ये बहुत ईज़ी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो कंजक्शन एंड होता है, इसको अ, उल्टा वी जैसे लिखते हैं, इस तरह इसका सिंबल है, ठीक है? इसको एंड बोलते हैं और ये हैट इसको बोल सकते हैं, ठीक है? डिसजंक्शन आर को बोलते हैं, ये वी शेप में लिखते हैं, इसको वेल बोलते हैं, ठीक है? कंडीशनल को इफ देन बोलते हैं, ठीक है? और ये एरो इसका सिंबल होता है, ठीक है? एरो ही इसको रीड करते हैं, ठीक है? बाय कंडीशनल का मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है? और ये डबल एरो से इसका सिंबल जो है वो डिनोट करते हैं इसको, ठीक है? ये डबल एरो, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है? ये पी एक स्टेटमेंट दी हुई है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, क्यू स्टेटमेंट है 17 इज डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? और यहाँ पर प्रॉपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है? तो
सिंबल्स हम देखते हैं। अब पी एंड क्यू उसने बोला है। पी क्या है? इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? एंड क्यू की जगह लिखेंगे 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, और दरमियान में ये एंड है तो ये इधर एंड लिख लिया। दो स्टेटमेंट लिख के दरमियान में एंड लिख लिया हमने, ठीक है? इसी तरह सेम है पी आर क्यू, तो वही इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, दरमियान में आर, एंड देन सेकंड स्टेटमेंट 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेगेशन पी, मतलब पी का उलट नॉट। तो इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है ना, तो सिंपल इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये इसका नेगेशन हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, या सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? अब सेकंड है कि ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सिंबल, ठीक है? अब इंग्लिश से हम सिंबल्स में कैसे जाते हैं, तो वो हम देखते हैं कि पी स्टेटमेंट है इट इज़ हॉट, क्यू है इट इज़ सनी। तो अब देखें, इट इज़ नॉट हॉट, तो पी हार्ट, पी स्टेटमेंट है इट इज़ हॉट। अब ये इसका उलट है इट इज़ नॉट हॉट, तो नेगेशन पी होगा, ठीक है? क्योंकि इसका उलट, ठीक है? इट इज़ हॉट एंड सनी, तो ये पी एंड क्यू आएगा, ठीक है? इट इज़ हॉट पी है और इट इज़ सनी क्यू है, तो इट इज़ हॉट एंड सनी पी एंड क्यू, ठीक है? इट इज़ हॉट और सनी, तो अब सिंबल्स में भी आर का सिंबल आ जाएगा, वी पी आर क्यू, ठीक है? नेक्स्ट है इट इज़ नॉट हॉट बट सनी। अब जो पी स्टेटमेंट है इट इज़ हॉट, उसमें नॉट आ गया, मीन नेगेशन पी। अब नाइदर नॉर में जब बट आ जाए तो वो एंड होता है, ठीक है? नेगेशन पी एंड क्यू, ठीक है? फिफ्थ स्टेटमेंट है इट इज़ नाइदर हॉट नॉर सनी, तो अब नाइदर नॉर हो एंड होता है, ठीक है? तो नेगेशन पी, पहली स्टेटमेंट भी नाइदर है, मतलब दोनों नॉट है ना, दोनों का नेगेशन आएगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है? तो नाइदर नॉर हो, वहां पर एंड ही होता है, ठीक है? बट हो, नाइदर नॉर हो, या तो वो एंड ही होता है, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल है एच एक स्टेटमेंट दी हुई है जिया इज हेल्दी, डब्ल्यू एक स्टेटमेंट है जिया इज वेल्दी, एंड एस है जिया इज वाइज, ठीक है? अब हमने इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, ठीक है? कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, इनको सिंबॉलिकल फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। जिया इज हेल्दी एंड वेल्दी, यानी कि हेल्दी एच है, वेल्दी डब्ल्यू है, वाइज एस है, ठीक है? तो जिया इज हेल्दी एंड वेल्दी, एच एंड डब्ल्यू, ठीक है? बट वाइज, बट नॉट वाइज, एंड बट आ जाए, नॉट के साथ बट आ जाए, नॉट आ जाए, वो एंड होता है। बट की जगह एंड, नॉट वाइज, वाइस वाला एस है ना, तो नेगेशन एस, ठीक है? ये नेगेशन एस हमने लगा दिया, ठीक है? जिया इज नॉट वेल्दी, सेकंड इज जिया इज नॉट वेल्दी बट ही इज हेल्दी एंड वाइज। अब जिया इज नॉट वेल्दी, नेगेशन डब्ल्यू आ गया, बट की जगह एंड। अब बट के बाद दो स्टेटमेंट है तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे, बट एंड हेल्दी एंड वाइज, ही इज हेल्दी एंड वाइज, तो एच एंड एस, ठीक है? इसी तरह जिया इज नाइदर हेल्दी वेल्दी नॉर वाइज। अब तीनों मैंने कहा है ना कि नाइदर नॉर हो, कुछ भी हो तो एंड आता है, ठीक है? तो अब तीनों का नेगेशन है, ठीक है? ना तो हेल्दी है, ना वेल्दी है, ना वाइस है, ठीक है? तीनों का नेगेशन, नेगेशन एच एंड नेगेशन डब्ल्यू एंड नेगेशन एस, ठीक है? अब सिंपल सिंबल से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एम एक स्टेटमेंट है अली इज गुड इन मैथमेटिक्स, सी स्टेटमेंट है अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है? तो अब हम देखते हैं नेगेशन सी, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट सी है तो नेगेशन इसका उलट होगा, अली इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है? नॉट लग जाएगा, सी और एम। अब सी क्या है? अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है? एम क्या है? अली इज गुड इन मैथमेटिक्स, दो स्टेटमेंट लगेंगे, दरमियान में आर आ जाएगा, ठीक है? अब लिखेंगे कैसे? दो दफा तो अली नहीं ना लिखेंगे, और इंग्लिश के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो लिखेंगे अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है? आर गुड इन मैथ्स, ठीक है? तो दरमियान में आ, दो स्टेटमेंट के दरमियान आ गया, ठीक है?
एम एंड नेगेशन सी। एम कौन सी स्टेटमेंट है? अली इज गुड इन मैथमेटिक्स बट, अब एंड के बाद नेगेशन है ना, तो बट लिखेंगे, ठीक है, मैंने बताया है आपको। बट नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। अली इज गुड इन मैथ्स बट नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ट्रुथ टेबल को देखते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल स्पेसिफाइज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड प्रपोजिशन फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रपोजिशन, ठीक है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट हम लेते हैं, ठीक है, उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हों वो सब उसमें हम लेते हैं, ठीक है, ट्रुथ टेबल में, ठीक है। कंपाउंड प्रपोजिशन होती है, कंपाउंड स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हों उसमें हम वो सब वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। अब हम ये इनके टेबल्स देखेंगे, स्टेटमेंट शॉर्टली हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। बट फोकस हम ये शॉर्टली हम देख लेते हैं कि टेबल कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो नेगेशन है नॉट, ठीक है। इफ पी इज अ वेरिएबल, स्टेटमेंट वेरिएबल, देन नेगेशन पी नॉट पी इज डिनोटेड बाय नेगेशन पी। ये हमने देखा हुआ है, ठीक है, मतलब उसका उलट, नेगेशन मीन नॉट, ठीक है। अब ये इसका टेबल देख लेते हैं हम, ठीक है। अब ये पी है ना, तो हमें यहाँ पर नेगेशन पी इसका ले लेंगे, ठीक है। तो एक ही स्टेटमेंट है ना पी, तो इसकी दो वैल्यूज लेंगे, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, टी एफ, ठीक है। अब देखें टी, इसका नेगेशन पी मतलब उलट लेना है, ट्रू है तो फॉल्स होगा, ठीक है। अगर एफ फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेशन होगा, उलट ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो वो ट्रू, ठीक है। अब कंजक्शन देखते हैं हम, ठीक है। कंजक्शन हमने पीछे पढ़ा हुआ है, टेबल बी एंड को बोलते हैं, ठीक है। तो इफ P and Q are statement, then conjunction of P and Q is P and Q denoted by P and Q, ठीक है। यानी कि P and Q कंजक्शन एंड को बोलते हैं ना, उसको सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट करेंगे P and Q, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में जब दोनों ट्रू होंगे तो वो P and Q स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, ठीक है। अगर कोई एक भी फॉल्स होगा तो वो P and Q जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी, ठीक है। ये रिमार्क्स हैं, ठीक है। अब इसका हम टेबल देखते हैं, हमारे पास दो स्टेटमेंट है ना, पी क्यू, ठीक है। तो अब देखें हम इसकी चार ट्रूथ वैल्यूज लेंगे, पहले दो ट्रू लेंगे दो फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है। इसको समझने के लिए एक फार्मूला होता है ना, टू की पावर एन फार्मूला होता है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, टू की पावर टू, तो फोर के इक्वल होता है, तो इसकी हम फोर वैल्यूज लेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट में आज दो ट्रू लेंगे दो फॉल्स, ठीक है। फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है। तो अब P एंड Q, देखें P एंड Q मीन दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि एंड है ना, यानी कि और, पहला और दूसरा, यानी कि दोनों मिलके आएंगे ट्रू तो वो ट्रू होगा, ठीक है। P एंड Q, ठीक है, मतलब कि P भी और Q भी ट्रू होगा, ये आप समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो ट्रू होगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा। अब ये यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, यहाँ पर भी एक फॉल्स है यहाँ, तो वो फॉल्स होगा, यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो वो फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये एंड कंजक्शन का टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिसजंक्शन का देख लेते हैं, आर का पी आर क्यू। इसमें ये है कि कोई एक भी ट्रू होगी तो ट्रू लिखेंगे, दोनों फॉल्स होंगी तो वो फॉल्स होगा, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसी तरह पी क्यू ले लिया, अब हमें फिर पी आर क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट है तो चार वैल्यूज हम लेंगे, पहले दो ट्रू दो फॉल्स, ठीक है। फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है। अब देखें पी आर क्यू, ठीक है, मतलब अब यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल्स है तो वो ट्रू, यहाँ पर भी एक ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो वो फॉल्स आएगा, ठीक है। मीन्स कि आर स्टेटमेंट में डिसजंक्शन में कोई एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू लिख देंगे, ठीक है। जब दोनों फॉल्स होंगे तो वो उस सूरत में ही फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है।
आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।